प्रश्न नंबर 5 पहले पढ़ते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे अपन। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। आकृति 6.17 में इस आकृति की बात कर रहा है। में POQ एक रेखा है। POQ देखो कहाँ आ रही है, POQ ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, रेखा में सरल रेखा होगी। किरण OR कहाँ देखो, OR जो है रेखा PQ पर लंब है। ये OR PQ पर लंब है, मतलब कि ये ROQ कितने डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। किरणों OP और OP कहाँ है देखो, OP और OR, एक तो ये वाली किरण और एक ये वाली किरण के बीच में OS ये अन्य किरण है। ठीक है, OP और OR के बीच में ये अन्य किरण निकल रही है। ठीक है, इसका नाम है OS। सिद्ध कीजिए कोण ROS देखो कहाँ आ रहा है, ROS इस वाले कोण की बात कर रही है। ये वाला जो कोण है वो क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए किसका, QOS कहाँ देखो, QOS ये पूरा कोण आ गया। में से माइनस करना है POS। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, प्रश्न के अंदर दिया हुआ, देखो प्रश्न में अपन को क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि POQ एक सरल रेखा है और किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR लंब है PQ पर। ठीक है, लिखा ना OR PQ पर लंब है। ठीक है, OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, बस ये चीज़ दे रखी है अपने को, कुछ नहीं दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण ROS जो है 1/2 होगा कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब लेंगे अपन उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति कहाँ शुरू करते हैं अपन, दिया हुआ में से। अब दिया हुआ क्या देखो कि OR लंब है PQ पर, कारण लिखेंगे इसके अंदर दिया हुआ। ठीक है, OR लंब है किस पर, PQ पर, ये कारण लिख देंगे अपन दिया हुआ है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि ROS कहाँ देखो, ROS इस वाले कोण की बात कर रहा है। ठीक है, कोण ROS बराबर 1/2 आना चाहिए QOS माइनस POS। अब ROS जो है वो पूरे QOS भी चाहिए। अगर QOS इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, ROS आ जाएगा। तो ROS जो है वो क्या होना चाहिए, ROS है जो है पूरा कौन सा कोण, QOS, कोण QOS में से इस पूरे कोण में से क्या घटा दो, ये वाला कोण, इसका कोण का नाम क्या है, ROQ, माइनस कर देंगे कोण ROQ। ROS कब आ जाएगा, इस वाले कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए सिद्ध करने में, ROS चाहिए, QOS चाहिए तो QOS भी आ गया, और क्या चाहिए, POS चाहिए तो POS भी लेके आएंगे और 1/2 भी लेके आएंगे। अब कैसे लेके आएंगे, इसमें लिखेंगे अपन, इसमें कुछ नहीं लिखना अपन। ठीक है, ROS क्या होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखो POS और चाहिए ना, POS ये वाला कौन चाहिए। अब देखो ये क्या है, एक सरल रेखा है, तो ROQ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ROP भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो अपन लिख देंगे इसमें, चूंकि कोण ROQ बराबर 90 है तो कोण ROP भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों में कारण लिख देना अपन, सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, अब इधर वाला 90 पूरा लिखा है, ROP क्यों लिखा, क्योंकि ये 90 है तो ये पूरा भी कितना है, 90 डिग्री कोण होगा। ठीक है, सरल रेखा पर बना कोण। ठीक है, अब देखिए ROP कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ROP कहाँ आ रहा है,
ROP, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो अपन ROQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, कोण ROP रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे कैसे कोण ROS, ये वाला भी ऐसे कैसे कोण QOS माइनस ROQ, तो ROQ 90 है, ROP भी कितना है 90, तो दोनों की जगह पे, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोण ROP। ठीक है, कारण लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे कारण हो गया। ठीक है ना, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो ROP कहाँ है, देखो ROP ये पूरा कोण की बात कर रहा है। अब ROP में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ROS आ रहा है और एक आ रहा है POS आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे, कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस इस ROP इस पूरे कोण, ये पूरा जो कोण बन रहा है किस किस को मिलकर बन रहा है, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ROP की जगह पे लिखेंगे ROP में ROS कोण ROS प्लस कोण POS। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कारण लिख देना इसके आगे कि जो ROP है वो कोण ROS प्लस कोण POS के मिलकर बन रहा है। तो ये जो है इनसे मिलकर बन रहा था, इसकी जगह पे ये लिखो चाहे इसकी जगह पे ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर आगे करते हैं अपन कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस है तो कोष्टक से हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस कोण ROS, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का कोण POS। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए देखो सिद्ध करने में, ROS चाहिए, ये ROS है, QOS चाहिए, ये QOS है, POS चाहिए, ये POS भी आ गया। इस ROS को इधर भेज दो, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये वाला तो ROS तो है ही है कोण ROS, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कोण ROS हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, कोण QOS और माइनस कोण POS। ठीक है, इसको इधर भेज दिया। ROS और ROS दो कोण ROS हो जाएंगे, दो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, ये दो किस में आ रहे हैं, कोण के साथ में गुणे में आ रहे हैं, तो इसको उधर भेज दो, किस में हो जाएंगे, भाग में। तो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS, बट्टे में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, देखो कोण ROS ये आ गया और बट्टे में 2, ये बट्टे में 2, ये गुणे में साथ में QOS, ये QOS और माइनस कोण POS, तो ये आ गया अपने। आप चाहो इसको अलग से लिख सकते हो, अलग से कैसे, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ये हमने क्या कर दिया, इसको होल प्रूफ कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए। प्रश्न 6.1 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न में हमें चित्र नहीं दे रखा है, हमें चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। यह दिया है कि, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया अपन, थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है। 64 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण है तो अपन अंदाज से ये न्यून कोण बना दिया मैंने। ठीक है, और कोण का नाम क्या है, XYZ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन X, इसको मान लेते हैं अपन Y, इसको मान लेते हैं अपन Z। तो XYZ कितना दे रखा अपने को, 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो XYZ इधर मान सकते हो। ठीक है, XYZ बराबर कितना मान लिया हमने, 64,
और एक्स वाई कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, को बिंदु P तक बढ़ाया, एक्स वाई को आगे बढ़ो तो इसको बिंदु P तक बढ़ाया, तो मैंने बिंदु P तक बढ़ा दिया। बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने इस सूचना से ये आकृति बनाई है, खींचिए। यदि किरण वाई क्यू यहाँ से आप एक किरण, ये हो गई वाई क्यू कौन जेड वाई पी, कौन जेड वाई पी कहाँ आ रहा है, देखो जेड वाई पी मतलब इस पूरे कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण, ठीक है। इस वाई क्यू ने क्या किया, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। मान लो कि जेड वाई पी अगर ये पूरा कोण अगर 100 डिग्री का आता है तो इस वाई क्यू ने क्या किया, इसको 50 और 50 में बांट दे, इधर भी 50 है इधर भी 50 है, ठीक है। वैसे हमें कोण का मान नहीं दे रखा है, करती है तो कोण एक्स वाई क्यू, अब देखो एक्स वाई क्यू कहाँ आ रहा है, एक्स वाई क्यू हमें बताना है ये वाला पूरा कोण, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कब आएगा, तो सर तो अपने पास ये इतना सा कोण तो है ही है, इसका मान ज्ञात करना है। अगर क्यू वाई जेड आ जावे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी देखो कहाँ आ रहा है, क्यू वाई पी, इसका मान ज्ञात कर लेंगे और 360 डिग्री में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती आ जाएगा, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र नहीं दे रखा, चित्र हमने बनाया है इसको, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर कि हमें दिया हुआ क्या है, इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना है, 64 डिग्री है, ठीक है। और वाई क्यू जो है जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी का समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पूरा कोण कितना है, एक्स है, माना कि कोण जेड वाई पी कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये पूरा कोण कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री। और बस ये चीज़ दे रखी है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कोण एक्स वाई क्यू और 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, एक चीज़ ये ज्ञात करनी है, एक चीज़ ये ज्ञात करनी है, ठीक है। अब करेंगे अपन उत्पत्ति, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि उत्पत्ति कहाँ से करते हैं अपन, दिया हुआ में से। अब देखो दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा कि एक्स वाई जेड बराबर कितना है, 64 डिग्री है, और हमने माना कि कोण जेड वाई भी कितना है, एक्स डिग्री है, ठीक है। तो इसमें देखो कोण एक्स वाई जेड बराबर तो है 64 डिग्री, कारण लिखेंगे इसमें दिया हुआ, और कोण जेड वाई पी बराबर कितना आ गया, एक्स डिग्री, तथा अब बताओ ये अगर पूरा x है तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये पूरा 100 है, मान लो कि 100 है तो ये कितना था, 50 और 50 कैसे आता, 100 में 2 का भाग देते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरा कितना है, x है, तो ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो ये भी ऐसे मान लो कि 50 है, ये भी 50 है, तो 100 में बट्टे में 2 लगाए तो ये भी x पूरा x है, तो ये x बटा 2 हो गया, ये x बटा 2 हो गया, तथा कोण जेड वाई क्यू बराबर x बटा 2 व कोण क्यू वाई पी बराबर भी कितना आ जाएगा, x बटा 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तो ये कोण, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों कोण मिलकर कितने डिग्री कोण बनेंगे, 180 डिग्री का। क्यों, सरल रेखा पर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो एक तो ये हो गया एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी, इन तीनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, या फिर कोण लिख देना। एक्स वाई जेड कितना दे रखा अपने को, 64, इसका लिख दिया मैंने 64,
ये जेड वाई क्यू कितना आ रहा है एक्स बटा 2 और क्यू वाई पी कितना आ रहा है ये भी एक्स बटा 2 बराबर कितना चल रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं किया, लगा दो एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार 2 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 6 दूनी 12। 2 का भाग 2 में एक बार 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार 1 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर में 180। ये तो हो गया अपने 128 प्लस x कितने x हो जाएंगे 2 x हो जाएंगे और 180। ये तो किस में आ रहा है यहाँ पे बटे में, मतलब भाग में, इधर गए तो गुणे में हो जाएगा। अब 2x बराबर इसको इससे गुणा करो, 18 दूना 36 0, ये प्लस में इधर गए तो माइनस में। ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए। ठीक है, अब x बराबर घटाओ इसमें से 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और 2 और x किस में यहाँ पे गुणे में, तो 2 इधर गए तो भाग में जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छकी 12, तो x का मान कितना आ गया 116 डिग्री। ठीक है, तो 116 डिग्री आ गया। तो हमें क्या चाहिए एक्स वाई क्यू कहाँ आ रहा है देखो एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किस किस को मिलके बन रहा है, कौन एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एक तो आ रहा है एक्स वाई जेड, कौन एक्स वाई जेड प्लस कौन जेड वाई क्यू, कौन जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड तो कितना है 64 और जेड वाई क्यू कितना है अपने पास, जेड वाई क्यू कितना है x बटा 2, जेड वाई क्यू x बटा 2 है तो x का मान कितना है 116, इसमें लिख देंगे 116 बटा 2, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 8 16, जोड़ो इसको 8 4 12 के 2 हासिल का 1 6 6 12 122 डिग्री। ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर आ जाएगा 122 डिग्री, कोण एक्स वाई क्यू। तो आगे अपने पास 122। अब क्या चाहिए जेड वाई क्यू, तो 360 माइनस, या लिख लेते अपन इसमें लिखो 360 माइनस क्यू वाई पी कितना आ रहा है एक्स बटा 2 मतलब 116 बटा 2, 2 पंच 10, 2 8 16, 10 में से 8 गए तो 2, इधर 5 बच गए, 5 में 5 गए तो 0, इधर कितना आ जाएगा 302 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते अपन। एक तो आ रहा अपने 122 डिग्री, एक आ रहा 302। ठीक है, सही है, बता लीजिए। और ये क्या करना था हमें, ज्ञात करना था या सिद्ध करना था।